आज दुनिया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और इस मौके पर कोलकाता के रेड रोड पर पीएम मोदी ने करीब 35,000 लोगों के साथ सामूहिक योग किया। देश के अलग अलग हिस्सों में भी योग दिवस की धूम देखने को मिली है। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा अभ्यास किया और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी योग दिवस के अवसर पर योग कर देशवासियों को स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी योगाभ्यास कर योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। योग के प्रति लोगों को जागरूक रहने का संदेश दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने की अपील की। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर दुनिया में भारत की योग परंपरा के बढ़ते प्रभाव को दिखाया। और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के तहत खड़गा कोर्ट ने विभिन्न सैन्य स्टेशन पर योग सत्र आयोजित किए। तो योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम के तहत हुए इन कार्यक्रमों में सेना के जवानों और उनके परिवारों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सेना ने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवन, आंतरिक संतुलन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य का संदेश देने की कोशिश की। और आज पूरा देश योगमय नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक साथ योग कर स्वस्थ और फिट भारत का संकल्प दोहराया। हजारों लोगों की मौजूदगी में हुए इस भव्य आयोजन में अनुशासन, ऊर्जा और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आम लोगों से लेकर देश के बड़े नेता और मंत्री भी योग करते नजर आए हैं। रीवा में डिप्टी सीएम ने लोगों के साथ योग किया, तो वहीं ग्वालियर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने योगाभ्यास किया, तो वहीं खंडवा में मंत्री विजय शाह भी विश्व योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों के साथ योग किया। मंडला में मंत्री संपत उइके, सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बाकरी और देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने भी योग किया है। क्या आपने कभी किसी इंसान को रबर की तरह अपने शरीर को मोड़ते देखा है? क्या आपने ऐसी योग साधना देखी है जिसे देखकर आंखें भी हैरान रह जाएं? हम बात कर रहे हैं रीवा के रबर बॉय आदर्श पांडे की, जिनकी योग प्रतिभा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी पहचान बना चुकी है। आदर्श ऐसे कठिन योगासन कर लेते हैं जिन्हें देखकर अच्छे योग प्रशिक्षक भी दंग रह जाते हैं। उनके नाम 6 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं और योग में कई स्वर्ण पदक भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। हैरानी की बात यह है कि आदर्श ने किसी बड़े संस्थान से योग की औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली। बड़े भाई के मार्गदर्शन और सोशल मीडिया की मदद से उन्होंने खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में सामूहिक योग कार्यक्रम हुए। अंबिकापुर में राज्य स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम हुआ। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीजी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संजानाना उपासते सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखें। समाज व समूचे विश्व में अब हाथ को पंजे को उलटते हुए धीरे धीरे शरीर को पूरा
तस्वीरें आपके सामने अंबिकापुर की हैं। सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन और ये 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए। दुर्ग में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने योग किया। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने योग किया। इधर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर में कार्यक्रम में शामिल हुई। मंत्री दयाल दास बघेल महासमुंद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और मुंगेली में विधायक पुन्नू लाल ने योग किया। प्रिय साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। वीडियो कॉल करते हैं। इसकी एक पुरानी विधा है, हजारों साल से ये यहाँ पर चल रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे शुरू किया है, जिसको विश्व विख्यात करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी इसका आयोजन हो रहा है विश्व योगा दिवस के रूप में। और शरीर के लिए योग करना 12वां योग दिवस है। शरीर के लिए योग करना आवश्यक है, यह तो स्थापित सत्य है। महत्वपूर्ण यह है कि 12 वर्षों से पूरी दुनिया 170 देशों ने समर्थन देकर के योग दिवस पूरे विश्व में मनाने का निर्णय लिया और पूरा विश्व आज भारत की इस विद्या को, भारत की इस पद्धति को अपना करके अभ्यास करता है। इसका सारे विश्व में आज के दिन योग के, प्राणायाम के इस तरह से आयोजन होते हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व का बात है। इस बात के भी 12 वर्ष हुए हैं और 12 वर्ष इस बात के भी हुए हैं कि हमारे देश में लगातार 2014 से लेकर के अब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल तक काम करने वाले हुए हैं। दोनों ही बातें आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की अध्यात्म शक्ति का दुनिया को देन है और निश्चित रूप से योग हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। योग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए, हम में उत्साह बने, ऊर्जा बने, हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हो, इसलिए योग हमारे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा होना। और योग हमारे एक दिन के लिए ही नहीं, पूरे साल जब तक जान है तब तक हमको योग करने की आवश्यकता है। और सभी से अनुरोध भी किए हैं कि सभी योग अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और अपने स्वास्थ्य लाभ जो मिलता है योग से ही मिल पाता है। आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अस्वस्थ हैं। हम मेडिकल जाते हैं, दवाई खाते हैं, लेकिन अगर हम डेली योग करते हैं तो आधा हमारा दुख तो ऐसे ही दूर।
इधर राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही अबूझमाड़ मलखम्ब एकेडमी के कलाकारों ने भी विशेष योग प्रदर्शन किया। झुकेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और श्वास अर्धउष्ट्रासन है। हजारों लोगों ने योग किया और संकल्प लिया कि एक दिन 21 जून ही नहीं, प्रतिदिन योग करेंगे, निरोग रहेंगे। और ये निश्चित रूप से मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता है और योग का मतलब ही जोड़ना है। पतंजलि के उस ऋषि के शुरुआत से और आज तक योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर में स्वरूप बना चुका है।